अब एक चीज बहुत अच्छी आई है और एसपी साहब ने भी कहा और कलेक्टर साहब ने भी कहा, एक तो अपनी कमजोरी ये रहती है कि ऐसे मामले में जो ये तथाकथित नेता लोग हमारा शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध आपने लिखित में किसी तरह के कोई परिवाद नहीं दिए है, तो हम जांच किसकी करें। अब आपसे निवेदन है, कई लोग अभी अपनी पीड़ा बता रहे थे, तो कोई न कोई सबूत लेकर हमको अपनी बात परिवाद के रूप में ठोस रूप से पेश करनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रतिनिधि मंडल का भी निर्णय है, ताकि अगर आपको किसी तरह से नाजायज कोई परेशान करे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात निकल के ये आई कि जिस लोगों ने झूठे प्रकरण दर्ज कराए और जिस प्रकार झूठे मुकदमा के बाद में एफआईआर लग गई है, तो उन एफआईआर लगे हुए मुकदमाओं की पूरी हम इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ जिन्होंने झूठे दिए, चाहे एट्रोसिटी का ST/SC का एक्ट का मामला हो चाहे दूसरे भी हो, तो हम उस झूठे मामला में 182 की कार्रवाई करके उनको दंडित करा। बात करके आए प्रॉपर, बहुत सकारात्मक ढंग से, जो हम चाहते थे आपकी भावना के अनुरूप सारी बात हुई। तो मैं वकील साहब से अर्ज करूंगा कि पूरी विगत जो है, हमारी जो मुख्य बिंदु थे उन बिंदुओं पे क्या क्या बात बनी वो फरमाए। जो प्रतिनिधि मंडल के मार्फत जिला कलेक्टर साहब और जिला SP साहब से जो बात हुई, वो मुद्दे हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जो यहाँ से गए थे, सांग सिंह जी साहब, हनुमान सिंह जी साहब और स्वरूप सिंह जी वकील, जोगेंद्र सिंह जी, हीर सिंह जी, गिरधर सिंह जी, जो भी हम लोग गए, वो आधा घंटा पूर्ण घंटा हरि सिंह जी साहब भी थे। जो बात हुई मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रतिनिधि मंडल ने बड़े SP साहब से और कलेक्टर साहब से अपनी बात पुरजोर से रखी और उन अधिकारियों को भी माननी पड़ी कि ये जो कुछ हो रहा है वो कुछ अधिक हुआ है। इस बारे में सबसे पहले तो ये मैं कह दूं कि 302 जैसे केस में किसी भी गलत के नाम पर या किसी को निर्दोष को किसी तरह का उसमें मुलजिम नहीं बनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। दूसरा, मैं साथियों आपसे निवेदन करूं कि श्री नीम सिंह जी के बारे में बात आई और SP साहब ने भी कहा और उनके एडिशनल SP और दूसरे अधिकारी कलेक्टर साहब और ADM साहब सबने ही कहा कि यह अच्छा और पुलिस के प्रति समर्पित व्यक्ति है और इनके जो काम किए हुए हैं निश्चित रूप से इनकी 7 दिन के अंदर हम इंक्वायरी करके और इनको बहाल करते हुए पोस्टिंग देंगे। तीसरी बात रही हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी आडा साहब की, तो प्रशासन ने ये कहा कि ये सोशल मीडिया का मामला है और अखबार वाले वगैरह जो गलत लिखित में दे रहे हैं कि हमने उनको APO करने का किसी तरह से गवर्नमेंट को कोई चिट्ठी नहीं दी है, तो चिट्ठी नहीं देने के कारण उनको APO नहीं किया जा सकता। कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने ये भी कह दिया कि अपना वार्ता तो आपसे कर रहे हैं, मगर आधे घंटे बाद में मेरा या SP के सस्पेंशन का भी कागज आ सकता है। इसमें हम कोई गारंटी लें ऐसी बात नहीं है, मगर आडा साहब के बारे में ये कहा कि जब तक हम कोई लिखित में ही नहीं भेजेंगे तो कार्रवाई क्या होगी, इसलिए वो APO का मामला भी बिल्कुल ठंडे बस्ते में। अब एक चीज बहुत अच्छी आई है और SP साहब ने भी कहा और कलेक्टर साहब ने भी कहा, एक तो अपनी कमजोरी ये रहती है कि ऐसे मामले में जो ये तथाकथित नेता लोग हमारा शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध आपने लिखित में किसी तरह के कोई परिवाद नहीं दिए है, तो हम जांच किसकी करें।
अब आपसे निवेदन है, कई लोग अभी अपनी पीड़ा बता रहे थे, तो कोई न कोई सबूत लेकर हमको अपनी बात परिवार के रूप में ठोस रूप से पेश करनी चाहिए। ऐसा हमारा प्रतिनिधि मंडल का भी निर्णय है, ताकि अगर आपको किसी तरह से नाजायज कोई परेशान करे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात निकल के ये आई कि जिस लोगों ने झूठे प्रकरण दर्ज कराए और जिस प्रकार झूठे मुकदमा के बाद में एफआईआर लग गई है, तो उन एफआईआर लगे हुए मुकदमाओं की पूरी हम इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ जिन्होंने झूठे दिए, चाहे एट्रोसिटी का, ST/SC का एक्ट का मामला हो, चाहे दूसरे भी हो, तो हम उस झूठे मामला में 182 की कार्रवाई करके उनको दंडित कराएंगे। अब प्रतिनिधि मंडल में जिन लोगों ने भी भाग लिया, उन सब ने भी अपने समाज, सर्व समाज, यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि इस तरह से वो रुपयों के लालच में जो कार्रवाइयां हो रही है या प्रशासन दबाव में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं आएगी। और रही बात एक और, हॉस्पिटल के अंदर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल सार्वजनिक स्थान है, अगर इन्होंने 4 दिन पहले भी कोई ऐसा गलत किया है तो उसकी एक तो एफआईआर देनी चाहिए। तो अब एसपी साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, और भविष्य में भी अगर इस तरह से कोई हॉस्पिटल में जाकर करेगा तो उसके खिलाफ लिखित में आप दे देना, हम कार्रवाई करके उनको बंद करेंगे। ये सब प्रतिनिधि मंडल ने बात की है। अब मेरा ये निवेदन है आप सबसे, भाइयों, आप लोग बहुत दूर दराज से भी आए और जो आपने आज ताकत दिखाई है, ये पूरा मीडिया भी सुन रहा है, आज पूरी जनता भी देख रही है कि निश्चित रूप से इस प्रशासन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा, अगर गलत किसी समाज के साथ किया गया तो निश्चित रूप से उनको परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई किसी गलत आदमी, किसी को गलत आरोपों में, झूठे आरोपों में नहीं फंसाया जाएगा। यही बात प्रशासन को मांगनी पड़ी, वो सब जो मांगनी पड़ी वो आप सबकी ताकत रही। आप सब ने जो ताकत बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।